श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु स नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशमनुपालयन् पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा CCDC महोदयानां निर्देशमनुपालयन् गिद्धौरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोः मधुना निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालन प्रसंगे समुपस्थितोऽहम्। तत्र क्रमे एतत् ज्ञातव्यं यत् शास्त्रीकक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकम् अद्य मया उपस्थाप्यते। अभिज्ञानशाकुन्तल नाम नाटकस्य अभिज्ञान शाकुन्तलाभिधं यन्नाम नाटकं तत् खलु सुप्रसिद्धं नाटकं वर्तते महाकवि कालिदासस्य कविकुलावतंसस्य कविकुलगुरोः महाकवेः कालिदासस्य। अस्मिन् नाटके अत्र अद्य प्रसंगः वर्तते। एतत् पूर्वं मया अध्यापितं छात्राः यत् तत्र महर्षि कण्वाश्रमे तपस्विकन्यकाः सेचनघटैः बालपादपेभ्यः पयोदातुम् आगच्छति। तत्र तपस्विकन्यकानां मध्ये शकुन्तलायाः रूपलावण्यातिशयं विलोक्य राजा दुष्यन्तः तदीयं मनोहर रूपं चेतोहरं रूपलावण्यम् अवलोकयन् कथयति, अहो मधुरमासां दर्शनं तासां तपस्विकन्यकानां रूपलावण्यं वस्तुतस्तु हृदयहारी इति मन्यमानः। तदानीं राजा दुष्यन्तः कथयति, अहो मधुरम आसां दर्शनम, आसां तपस्विकन्यकानां दर्शनं विलोकनम् अवलोकनं मधुरम अतीव चेतोहरं मधुरं वर्तते। एवं प्रकारेण तदनन्तरं तत्र राज्ञा दुष्यन्तेन उक्तं यत् आश्रमस्य तपस्विकन्यकानाम् एतादृशं शुद्धान्त दुर्लभं वपुः। एतत् पूर्वस्मिन् श्लोके मया अध्यापितम् उक्तं मया यत् अन्तःपुर दुर्लभं वपुः, अन्तःपुरेपि एतादृशं रूपलावण्यं नो प्राप्यते। तादृशं सुदुर्लभं वपुः यदि आश्रमवासिनो जनस्य
तदा अहम मन्ये यद उद्यानलता वनलता भी दूरीकृता साधु तत्रोक्तम तत्र राज्ञा वनलता भी अरण्यवल्ली भी गुणैः सौंदर्य सौकुमार्यादि भी लता आराम विरुद्ध दूरीकृता निराकृता वनलता भी उद्यानलता आराम विरुद्ध दूरीकृता निराकृता। तदनन्तरं पुनश्च तत्र राजा नायिका शकुन्तलायाः चेतोहरं सौन्दर्यातिशयं लावण्यातिशयं विलोकयन् आत्मगतं तदानीं राजा कथयति कथमिदं सा कर्णदुहिता असाधुदर्शी खलु तत्र भवान् काश्यपः ज इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते। कहते हैं शकुंतला को देख करके राजा दुष्यंत के मन में आत्मगत भाव उत्पन्न होता है। स्वगत कहते हैं, स्वयं कहते हैं मन ही मन, असाधुदर्शी खलु तत्र भवान् काश्यपः। कहते हैं कि अहो आश्चर्य है, महर्षि कर्ण जो हैं वो असाधुदर्शी, वो अनुचित कार्य कर रहे हैं। असाधुदर्शी अनुचित कार्यकर्ता, अनुचित काम करने वाले हैं महर्षि। क्यों? जो इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, आश्रमस्य बालपादपसेचनार्थं महर्षि कर्मेण इयं या शकुन्तला नियुक्ता, एतत् यत् नियुक्तिरूपं यत् कार्यं तत् खलु सर्वथा अनुचितं विद्यते महर्षेः कर्णस्य। महर्षि कर्ण ने आश्रम के लता पादपों को जल से सिंचित करने हेतु जो इन्होंने इस कन्या को, अप्रतिम रूप लावण्य युक्त जो इस कन्या को लगाया है, नियुक्त किया है, इससे लगता है कि महर्षि कर्ण जो हैं असाधुदर्शी, अनुचित कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों? फिर वहाँ कहते हैं, उसमें महाकवि कालिदास ने कहा है, इदं किलाव्याज मनोहरं वपो स्तपक्षमं साधयितुं ज इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। अत्र श्लोके प्रथमं तु अत्र श्लोके प्रसंगः उपस्थापयितव्यः छात्रैः परीक्षायां। यद् अयं श्लोकः महाकवि कालिदास विरचितस्य महाकवि कालिदासस्य कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतल नामधेय नाटकस्य प्रथमांकात् समुद्धृतः अयं श्लोकः। अस्मिन् श्लोके महर्षि कण्वाश्रमे तत्रोपस्थितः राजा दुष्यन्तः तत्र शकुन्तलां विलोकयन् तस्याः शकुन्तलायाः रूप लावण्यम, अप्रतिम रूप लावण्यम, सौंदर्यातिशयम विलोकयन् राजा दुष्यन्तः
कथयति यत् तपक्षमम् एतादृशं वपुः न भवितुं शक्नोति इत्येव अत्र महाकविकालिदासः इदानीं वर्णयति। अत्र क्रमे एतद् ज्ञातव्यं यत् इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। जह अव्याजमनोहरं इदं वपुः तपक्षमं साधयितुम् इच्छति स ऋषि ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं व्यवस्यति। अत्र इयं व्याख्या तत्र उपस्थापनीया। जः ऋषिः महर्षिः कण्वः इदं पुरोदृश्यमानम् अव्याजमनोहरम् अकपट मनोहरं रमणीयं निसर्गतः सुंदरम अव्याजमनोहरं स्वभावसुंदरम् इदम् एवं विध सौंदर्य सौकुमार्जादि गुणगणशाली पुरोदृश्यमानम् वपुः शरीरं तपक्षमं तपश्चरण योग्यं तपः साधन योग्यं साधयितुं संपादयितुं ज इच्छति महर्षि कण्वः इच्छति वाञ्छति समीहते स ऋषिः ध्रुवं नूनमेव निश्चितमेव नीलोत्पलपत्रधारया नीलकमलपत्राग्रभागेन समीलतां कठिनां समीवृक्षस्य शाखां कंटकितं कठोरं च समीवृक्षं वा छेत्तुं भेत्तुं खण्डयितुं व्यवस्यति समीहते यतते वा किल नो सद्दधे। अस्मिन् श्लोके उपमा व्याजस्तुति संदेह संकरालंकाराः विद्यन्ते। छन्दश्च वंशस्थ छन्दः अस्मिन् श्लोके वर्तते। अयम् अत्र भावः अस्य श्लोकस्य अयमेव भावः अत्र वेदितव्यः ज्ञातव्यः भवद्भिः छात्रैः यत् लोकातिगरूपसंभारं शकुन्तलाम् आश्रमोचित धर्माचरणेषु लतापादपादिसेचन कार्येषु वृक्षसेचनादिषु नियुक्तां तां शकुन्तलाम् अवलोक्य तदानीं तत्रोपस्थितः आश्रमे समागतः राजा दुष्यन्तः शकुन्तलां विलोकयन् दुष्यन्तः चिन्तयति मनसि विचारयति कथयति अहो आश्चर्यमेतत् निसर्गसुन्दरेण अनेन शरीरेण वपुषा यः महर्षि कण्वः आश्रमधर्मान् विधातुं समीहते आश्रमधर्मस्य पालनार्थं यां शकुन्तलां नियुक्तवान् एतादृशं शकुन्तला नियुक्तिरूपं तत्र कार्यम् एतेन महर्षे कण्वस्य सर्वथा अविमृश्यकारित्वं तत्र स्फुटीभवति प्रकटीभवति
एवं प्रकारेण सर्वथा अविमृश्यकारी सौरसिः नीलोत्पलपत्रधारया मन्ये कठिनां समीशाखाच्छेदनं कर्तुम् ईहते चिकीर्षति कर्तुं समीहते वा। यदि नीलकमलधारया समीलता छेदन प्रयासः क्रियते, वस्तुस्तु यदि समीलता छेदनस्य प्रयासः नीलकमलधारया कश्चिदपि जनः कर्तुं समीहते क्रियते तर्हि समीलता तु अंशतोऽपि नोच्छिद्येत। वस्तुतस्तु समीलता तदानीम् अंशतोऽपि नोच्छिद्येत। वह तो अंशमात्र भी समीलता का छेदन नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि नील कमल पत्र की धारा के द्वारा समीलता का छेदन सर्वथा असंभव है। इसीलिए कहा कि समीलता तो तत्र अंशतो विनोच्छिद्येत, परंतु नीलोत्पल पत्राणि तो विदलितानि एव भवेयुः। किंतु नीलोत्पल पत्र का जो अग्रभाग है वह जो है वह कुंठित हो जाएगा, वह जो है अर्थहीन हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा उस समय। इसीलिए कि यह जो है उसमें कहने का तात्पर्य था कि महर्षि दुष्यंत ने कन्या शकुंतला को आश्रम के बाल पादपों के सेचन हेतु जो नियुक्त किया है वह सर्वथा इससे प्रतीत होता है कि महर्षि कर्ण सर्वथा अविमृश्यकारी है, बिना विचार किए हुए ही कार्य करने वाले हैं। शकुंतला का यह रूप लावण्य जो है वो तपस्या के योग्य नहीं है, तपश्चरण योग्य नहीं है। शकुंतला के द्वारा जो यह कार्य कराया जा रहा है, आश्रम का धर्म का जो अनुपालन कराया जा रहा है, उससे लगता है कि नील कमल पत्र की धारा से महर्षि कर्ण जो हैं महर्षि समीलता के छेदन का प्रयास कर रहे हैं, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। यही कहने का तात्पर्य है। अस्तु।